स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परीक्षण विधियां, जिनके माध्यम से बालकों का टेस्ट किया जाता है, यानी उनका परीक्षण किया जाता है और जानेंगे उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तथा इसी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी पढ़ेंगे और उनके प्रतिपादकों के बारे में जानेंगे, यानी उनके जनक कौन हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी शिक्षक परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भाषा विकास का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले हैं कौन? भाषा विकास का सिद्धांत दिया है नोम चॉम्स्की ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, जिसे आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको देने वाले हैं मैस्लो। इसको दिया है किसने? मैस्लो ने। उसके बाद है अगला हमारा स्व यथार्थवादी या अभिप्रेरण का सिद्धांत। इसको दिया है मैस्लो ने। और अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत। इसको भी दिया है मैस्लो ने। इसके अलावा यहाँ पर जो भी है वो अगला सिद्धांत हमारा दिया हुआ है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसको दिया है डेविड सी मैकलैंड ने। तो इस पे हम जो ये मैस्लो के सिद्धांत हैं, इनको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक इसकी क्या बन सकती है? मांग स्वयं की आत्मा से करो। मांग स्वयं की आत्मा से करो, मतलब ये हो जाएगा मांग पूर्ति, और ये हो जाएगा स्व, और ये हो जाएगा आत्मज्ञान। तो इससे बन जाएगा कौन? मैस्लो का सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक की बात की जाए तो वे हैं आपके एविन रॉस। इसके बाद है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। तो अधिगम अवस्थाओं की बात करें तो इसके हो जाएंगे जेरोम ब्रूनर। इसके अलावा है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो इसके भी हैं ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत की बात करें तो इसके हैं सी एच जड़। आगे है आपका शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो वो आंसर है वॉल्फ। इसके बाद यहाँ पर है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, जिसको दिया है बगले ने। किसने दिया है? बगले ने दिया है ये सिद्धांत। इसके बाद आते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रोत्साहन का सिद्धांत देने वाले हैं आपके बोल्स व कॉफमैन। इसके बाद है शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, या तो कह लें इसको शील गुण, या तो इसे विशेषक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसको दिया है आलपोर्ट ने। किसने दिया है? आलपोर्ट ने। इसके बाद है व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया है? कई बार पूछा गया है। तो ये हैं आपके हेनरी मुरे। किसने दिया है? हेनरी मुरे ने। और कौन सा है? ये है आपका कथानक बोध परीक्षण विधि। कथानक बोध परीक्षण विधि, ये विधियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी विधियां। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन एवं मुर्रे। उसके बाद अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TAT, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या कहेंगे? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको देने वाले हैं मॉर्गन व मुर्रे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर है अगली विधि परीक्षण विधि। इससे क्या किया जाता है? बालकों का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट हैं ये बालकों के। तो यहाँ पर क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी क्या लिखा हुआ है? CAT।
क्या लिखा है, CAT। तो CAT किसने दिया है, ये दिया है आपका लियोपोल्ड बैलक ने, लियोपोल्ड बैलक ने। CAT की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। इसके बाद है आपका रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट यानी IBT शार्ट में लिख देते हैं। इसको दिया है भैया हरमन रोरसा ने, हरमन रोरसा हैं इसके प्रतिपादक। इसके बाद है आपका SCT, SCT तो ये किसने दिया है, जिसको कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण देने वाले हैं पाइन व टेंडलर। तो इसको क्या कह सकते हैं, SCT लिखा हुआ है, सेंटेंस करेक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर अगला है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक। तो व्यवहार परीक्षण विधि की बात करें तो वो दिया है मेयोम हार्टसार्न ने, मेयोम हार्टसार्न ने। तो इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं कौन सा टेस्ट है। तो यहाँ पर अगला टेस्ट ना होकर के क्या है, एक विधि है, जिसे दिया है किसने, किंडरगार्टन विधि, बालो उद्यान विधि। तो इसको देने वाले हैं फ्रोबेल, इसके जन्मदाता हैं फ्रोबेल। इसके बाद बात करते हैं खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा गया है, तो वो भी आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, तो वो हो जाएंगे आपके सिगमंड फ्रायड। अगर पूछा जाए स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक, तो वो भी हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि की बात करें तो मापनी भेदक विधि देने वाले हैं एडवर्सन व किलपैट्रिक, एडवर्सन व किलपैट्रिक। इसके बाद यहाँ पर है डाल्टन विधि के प्रतिपादक, तो डाल्टन विधि के मिस हेलन पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मांटेसरी विधि की, मगर पूछे मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं आपकी मारिया मांटेसरी, या इनको कहते हैं मैडम मारिया मांटेसरी। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डेक्रोली विधि की बात करी जाए तो इसको देने वाले हैं ओविड डेक्रोली, इनके नाम में ही छिपा हुआ है डेक्रोली, यानी ओविड डेक्रोली। बेनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन, कार्लटन बासवर्न, कार्लटन बासवर्न, कार्लटन बासवर्न, क्या हो जाएगा, कार्लटन बासवर्न, ऐसे याद कर लेंगे, कार्लटन बासवर्न। बेनेटिका है कार्लटन बासवर्न। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक विधि, तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे H.E. आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग। इसके बाद है सामाजिक विधि के प्रतिपादक, तो सामाजिक विधि की बात करें तो ये हो जाएंगे J.L. मोरेनो, J.L. मोरेनो। इसके बाद है यहाँ पर योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक, तो योग निर्धारण विधि की बात करें तो योग निर्धारण विधि देने वाले कौन है, योग निर्धारण विधि दिया है आपके लिकर्ट ने, किसने दिया है, लिकर्ट ने। इसके बाद है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक, तो स्केलोग्राम विधि की बात करें तो वो देने वाले हैं गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक की बात करें तो वो हो जाएंगे आपके आशागुड। अगला है आपका स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक, तो वो हो जाएंगे आपके फ्रांसिस गाल्टन। कौन हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद यहाँ पर है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, ये देने वाले हैं टर्मन, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण। इसके बाद यहाँ पर है पोरिटियस भूल भुलैया परीक्षण,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। तो इसको दिया है किसने? इसको दिया है एस.डी. पोर्टियस ने, एस.डी. पोर्टियस ने। तो यहाँ पर पूछेगा तो भूल भुलैया परीक्षण पूछेगा, तो बताएंगे इसके प्रतिपादक हो जाएंगे कौन? एस.डी. पोर्टियस। इसके बाद बात करते हैं बेसलर ब्यूम्ब, बेसलर बेल्यूब बुद्धि परीक्षण, बेसलर बेल्यूब बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक तो डी विश्वेसर, डी विश्वेसर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर पूछ ले आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, आर्मी अल्फ़ा परीक्षण ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हैं आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस। इसके बाद यहाँ पर है आर्मी बीटा परीक्षण, तो आर्मी बीटा परीक्षण प्रतिपादक है इसके आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस। इसके बाद दिया हुआ यहाँ पर हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हो जाएंगे C.H. राइस, C.H. राइस। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो प्राथमिक वर्गीकरण विधि की पूछी जाए प्रतिपादक कौन है, तो हो जाएगा आपका जे मनरो। क्या हो जाएगा? जे मनरो। इसके बाद बात करते हैं बाल अपराध विज्ञान, तो बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं सीजर लिम्ब्रोसो, सीजर लिम्ब्रोसो। उसके बाद यहाँ पर है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक हैं, तो वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक हैं मेंडल। बात कर लें ब्रेल लिपि के प्रतिपादक तो हो जाएंगे लुईस ब्रेल, लुईस ब्रेल। अगर बात कर लें साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे अलेक्जेंडर बैन, अलेक्जेंडर बैन। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत, सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना। इसको दिया है हार्लो ने, किसने दिया है? हार्लो ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं शरीर संरचना का सिद्धांत, तो शरीर संरचना का सिद्धांत देने वाले हैं सेल्डन। कौन है? सेल्डन। बात करें कि व्यक्तिगत मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अगर व्यक्तित्व मापन की बात आती है तो व्यक्तित्व का मापन कौन कर सकता है, ये करने वाले हैं आपके गोल्डस्टीन, यानी व्यक्तित्व का मापन करने वाले कौन हैं? गोल्डस्टीन। तो व्यक्तित्व के मापन के जीव सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगर बात कर लें अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है किसने? कोहलर ने। किसने दिया है? कोहलर ने। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है किसने? लेविन ने। क्षेत्रीय सिद्धांत देने वाले हैं लेविन। अब बात करते हैं तल रूप का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत वो देने वाले हैं लेविन। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन है, ये भी है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता, अगर बात करें समूह गतिशीलता के प्रतिपादक कौन है, तो समूह गतिशीलता के प्रतिपादक की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे आपके लेविन। कौन हो जाएगा? लेविन। अगर पूछ ले सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत को किसने दिया है, तो आंसर हो जाएगा गुथरी। इसके बाद बात कर लें साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत, तो साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, ये है आपके टॉलमैन। पूछे संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, तो हो जाएगा आंसर टॉलमैन। अग्रिम संगठन प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड आशवेल, डेविड आशवेल। क्या होगा? डेविड आशवेल। अब बात कर लें भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के सिद्धांत के, तो जो भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं आपके यहाँ पर
व्यर्फ। कौन हो जाएगा? हार्फ। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। आगे है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, तो आंसर हो जाएगा जॉन वाटसन। जॉन वाटसन। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत। तो अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत देने वाले हैं क्लार्क। कौन है? क्लार्क। बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक की, तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। कौन हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा। बात करते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? उसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। कौन हो जाएगा? स्टैनले हॉल। अगर पूछ ले अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक कौन है, तो आंसर होगा इसका गेने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर है विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है। अगर पूछे विकास के सामाजिक प्रवर्तक, तो ये हो जाएंगे आपके एरिक्सन। बात कर ले प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। अगर पूछे प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी। अधिगम मनोविज्ञान का जनक। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एबिंगहॉस को। एबिंगहॉस को। बात कर लेते हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जोरेम ब्रूनर। जोरेम ब्रूनर। कौन हो जाएगा? जोरेम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो भी आंसर हो जाएगा जोरेम ब्रूनर। इसके अलावा आगे है हम लोगों ने क्या किया है, सिद्धांत और परीक्षण विधियों को जान लिया है और उनके जनक के बारे में जान लिया है, कौन इनका जनक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।